Good morning, good afternoon, and good evening to all my lovely students. Welcome back to my channel Brain Up. My name is Jyoti Mishra and I hope you are doing very good in your life. So students, कल के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा था, जिसमें हमने स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज को अच्छे से समझ लिया था और कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डीप अंडरस्टैंडिंग कर ली थी. बट आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन रहेंगे और उससे पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ताकि अगर कुछ छोटा सा भी डाउट अगर आपको पिछली वीडियो में रह गया हो, आज की वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस हमने कल पढ़ा था, एज पर द डेफिनेशन इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड. तो जितना भी टोटल डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस कितना भी कवर करा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होगा. सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है. और सेकेंड डिफरेंस कहता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कल हमने डिस्कस कर लिया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, और अब हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है. अब स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है. तो स्केलर क्वांटिटीज होती ही वो क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई. अब मूविंग ऑन अहेड, थर्ड पॉइंट हमारा कहता है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट के केस में है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. अब ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि डिस्टेंस जो है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब कोई बॉडी एक पॉइंट पर होगी वो दूसरे पॉइंट पर मूव करेगी. मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई बॉडी मूव करेगी, ठीक है, कोई बीच में डिस्टेंस कुछ लेंथ होगी, उसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा और उसकी वैल्यू ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव में आएगी. ठीक है. वेयर एज डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ये कैसे हो गया? तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा. अगेन हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ जो पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वैल्यूज, ये जो साइंस है, ये हमारे डायरेक्शंस को शो करते हैं. अब जैसे मैंने बोला कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ए से बी के बीच की दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन हमारी ए है, फाइनल पोजीशन हमारी ए है, तो यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ भी हो जाएगा. इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे. अगर बॉडी ए टू बी में जा रही है तो हम बोलेंगे सपोज इसका मैग्नीट्यूड है हमारा 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 10 मीटर. अब अगर मैंने बोला कोई बॉडी बी से ए में जा रही है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम 10 मीटर. बट यहाँ पे हमारी डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि बॉडी ए से बी में जा रही थी तो उसको हमने पॉजिटिव लिया था. अब अगर हम बी से ए में जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी. क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हमें एक डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करना पड़ता है. आप डायरेक्शन आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो, और हम हर बार इन डायरेक्शंस को नहीं ले पाते, इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव को एज ए डायरेक्शन लेते हैं. तो पॉजिटिव अगर आप ए से बी में कहोगे तो बी टू ए में हमारी नेगेटिव डायरेक्शन लगेगा.
अगर आप बी टू ए को पॉजिटिव ले रहे हो तो ए टू बी हमारी नेगेटिव हो जाएगी. इट इज जस्ट द डायरेक्शन. ये साइंस जो होते हैं ये डायरेक्शन को शो करते हैं. अब डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता है. डिस्टेंस के केस में क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ आपको साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती. ये सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड देता है और एक नॉर्मल मैग्नीट्यूड के आगे आप साइन नहीं लगाते हैं. अब आगे मूव करते हैं. 5th पॉइंट, जस्ट एक फॉर्मूला है. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. ये वेलोसिटी और स्पीड, ये जो दो टर्म्स हैं, आप इनको आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. ये आपने फॉर्मूले हो सकता है छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे. स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी नई टर्म्स है. अभी आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लिया. अब आगे आने वाले सेक्शन में आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पढ़ लिया है. अब हमें आगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा अच्छी हो जाए. तो देखो, अब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, और वो भी ब्लूप्रिंट्स. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज डिस्प्लेसमेंट 0? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है. क्या डिस्टेंस ट्रैवल करने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है? और अगर हो सकती है तो प्लीज अपना रीजन बताइए. अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी को आता है सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर टाइप करिए, और अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर समझाने की कोशिश करूंगी. सो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 का मतलब क्या है. सी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट को हमें 0 बताना है. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को 0 बताना है, इसका मतलब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो 0 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए है इनिशियल पोजीशन और बी है हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए से बी के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. लेकिन अब मैं बोल रही हूँ डिस्प्लेसमेंट को 0 बताना है. डिस्प्लेसमेंट को 0 बताना है मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये होनी नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. अब ये 0 कब होगी? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बी पॉइंट ही वापस इस पॉइंट पर आ जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहे हैं. तो हम तब कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 जब हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेगा, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस होने के बावजूद, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट का 0 हो सकता है. सी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 केस में 0 हो सकती है. या तो बॉडी रेस्ट पर हो, बॉडी अपनी पोजीशन से हिल ही ना हो, इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तब एक केस हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. लेकिन वो केस तब होगा जब बॉडी रेस्ट पर है. यहाँ बॉडी रेस्ट पर नहीं है, बॉडी मूव होने के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 शो करना है. तो ये पॉसिबल है. ये कब पॉसिबल है? जब कोई बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से मूव करेगी और मूव करने के बाद पूरी दुनिया घूम के आ गई और वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई. देखो, इस केस में हमारा इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी सेम है. ये कैसे पॉसिबल है? हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं? जैसे आप अपने घर से निकले, अपने घर से आप निकले, आप स्कूल गए, कॉलेज गए,
मार्केट गए, कहीं पर भी गए और वापस लेकिन घूम घाम के आप अपने घर पर वापस आ गए। तो आप जब अपने घर से निकले थे वो पोजीशन आपकी इनिशियल पोजीशन थी, घर ही आपका इनिशियल पोजीशन थी, लेकिन आप पूरी दुनिया घूम के आ गए, आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन फिर वापस एट द एंड आप अपने घर पर ही वापस आए हैं। फाइनल पोजीशन भी आपका अपना होम ही है। तो आप ये देखेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या है, डिस्टेंस जीरो है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये जीरो है, और आप कह सकते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो है। हेंस हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस होने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है जब, लेकिन कंडीशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो जो हमने ये डिफरेंस में ये चीज पढ़ी थी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये जीरो वाला मैंने नहीं समझाया था, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, आप अपना कोई भी डाउट होगा आप वहां पर पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। सो उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, यस an object which has moved distance can have zero displacement। और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन से उसने अपना डिस्टेंस स्टार्ट किया है और वापस अपने फाइनल पोजीशन में वो आ गई है, तो उस टाइम पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये केस हो गया। और कोई बॉडी ऐसे आई और वापस घूम के वो सेम अपने पोजीशन पे आ गई, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर कोई सर्कुलर मोशन में आई, कोई बॉडी स्टार्ट करा सर्कुलर मोशन में और वापस घूम करके वो अपने सेम इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, तब भी हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। सो एट द एंड हम यही कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, वो जीरो होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? So students, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फार्मर एक स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये स्क्वायर फील्ड है ABCD, ठीक है। तो फार्मर ने अपना मोशन स्टार्ट करा एक स्क्वायरिकल फील्ड पे, अब जिसकी साइड दे दी हमें 10 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि 40 सेकंड में फार्मर जो है एक पूरा स्क्वायर जो फील्ड है उसका वो कवर कर पाता है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स 2 मिनट 20 सेकेंड्स में फार्मर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। सो स्टूडेंट्स, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि 40 सेकेंड में एक स्क्वायर फील्ड, पूरा का पूरा जो फील्ड है वो फार्मर कवर कर पाता है। तो स्क्वायर की फील्ड हर एक साइड कितना है, 10 मीटर का, तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, उस सारी बाउंड्रीज, पूरी एक बाउंड्री कवर कर पा रहा है, तो इट मीन्स 4 into 10 आप पेरीमीटर निकालोगे उसका, तो 40 सेकेंड में आप जो फार्मर है वो 40 मीटर कवर कर पाता है। अब हमें ये निकालना है कि सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसने 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ताकि हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ, वो हम निकाल पाएंगे, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इन सबको निकालने के लिए सबसे मेन चीज आपको यही करना पड़ेगा कि आपको ये गिवन है कि 40 सेकेंड में वो एक पूरा जो स्क्वायर फील्ड है वो कवर कर पाता है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, और वो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जहां पर वो रुकेगा उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी, आपको उस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में वो डिफरेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सी, ये है 40 सेकेंड्स में और ये है 20 सेकेंड और यहाँ 2 मिनट्स दिया हुआ है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स को पहले आपने पूरा का पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो यूनिट्स हैं वो सेम हो जाएं।
जब आपको किसी भी क्वेश्चन में यूनिट्स अलग अलग दी गई हो तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि सारी यूनिट्स जो हैं वो सेम उसमें कन्वर्टेड हो। अगर आप सेकंड्स में ले रहे हो तो आपको सेकंड्स में लेना पड़ेगा, अगर आप मिनट में लेना चाहते हो तो मिनट में ले लो। लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप हमेशा छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें, क्योंकि छोटी यूनिट से क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। अब 2 मिनट 20 सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे हम कैसे, बस हमें 2 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, 20 सेकेंड्स तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो 2 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 120 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो टोटल सेकेंड्स कितने हो गए 140 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 140 सेकेंड में फार्मर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, आपको पता है 40 सेकंड में 40 मिनट ट्रैवल कर पाता है, तो 140 सेकंड्स में कितना करेगा। जब 40 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है तो 40 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी 140 मीटर। और नहीं तो आप ऐसे निकाल लो कि पहले 1 सेकेंड का निकाल लो, 1 सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो 40/40, और निकालना कितना है 140 सेकेंड्स का, तो उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया कि फार्मर जो है 140 सेकेंड में 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अब आपको पहले पोजीशन फाइंड आउट करने की पड़ेगी कि फाइनल पोजीशन फार्मर की कहाँ पर होगी। तो फार्मर की फाइनल पोजीशन क्या होगी, देखो हमें इतना पता है हर एक साइड कितनी है 10 मीटर 10 मीटर, ये 10 मीटर 10 मीटर, तो एक कंप्लीट राउंड कितना हो गया 40 मीटर का। तो अगर ये पूरा एक है 40 मीटर, दूसरा राउंड हो जाएगा दोबारा 40 मीटर, 40 80 मीटर। अब अगेन एक और राउंड 120 मीटर, 3 राउंड हो गए हमारे 120 मीटर। अब हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट कितना एक्स्ट्रा मीटर बचा है, सिर्फ 20 मीटर एक्स्ट्रा और बचा है। तो फार्मर जो है 20 मीटर कैसे कवर करेगा 10 + 10, तो हो गया 140 मीटर डिस्टेंस कवर। आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली फॉर्मूला यूज करें। तो टोटल हमें कितना का निकालना है 140 में कितना राउंड वो कवर करेगा वो निकालना है। जब हमें पता है कि 1 मीटर एक राउंड में 40 मीटर कवर होता है, तो 140 मीटर में कितने राउंड होंगे, तो क्या करेंगे 140 से 40 को डिवाइड कर लेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 3.5 मीटर, 3.5 राउंड्स, नॉट मीटर। ठीक है, तो 3.5 राउंड जो है वो फार्मर लगाएगा। इसका मतलब 3.5 चक्कर, एक चक्कर, दूसरा, तीसरा, देन आधा। ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या बन जाएगा, जब कोई बॉडी, अगर मान लो हमारा फार्मर ए पॉइंट पर है, 3.5 चक्कर लगाने हैं, तो 3.5 के लिए क्या हो जाएगा, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, एंड द लास्ट हाफ वन जो रह जाएगा आधा, वो सी पर आ जाएगा। तो सी हमारी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रही है हमें, ये दिख रही है। तो ये देखो एक पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हंस हमें ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, अंडर 200 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका मीटर। और एक केस ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फार्मर हमेशा कॉर्नर पे खड़ा होगा, हो सकता है फार्मर बीच पे खड़ा हो, तो तीसरा 3.5 राउंड लगाएगा फार्मर, तो क्या हो जाएगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो 3 राउंड्स हो गए यहाँ पे। अब वापस अब उसे कितना हाफ राउंड एक्स्ट्रा और लगाना है, तो यहाँ से हाफ राउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो ये और ये हो जाएगी हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ये है हमारी फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमें ये पता है सारी साइड्स क्या है
10 मीटर के हैं, तो ये तीनों बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। मैं दोबारा से एक बार ये रैप अप कर दूंगी। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फार्मर जो है स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री 40 सेकेंड में कवर कर पाता है, तो हमें बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड्स में फार्मर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इनिशियल पोजीशन से। तो पहले आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, फिर आपको ये देखना है कि 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ताकि आप 140 मीटर आ गया, अब 140 मीटर में आपको ये पता लगाना है कि उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर होगी। आप फॉर्मूले की हेल्प से ले सकते हैं। तो आपने देखा कि 3.5 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे जब वो 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो 3.5 मीटर या कैसे आएगा, 3.5 चक्कर वो लगाएगा ऐसे ऐसे करके। तो अगर बॉडी हमारा फार्मर जो है ए पर होगा तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी आफ्टर 3.5 राउंड्स। तो आपका ये डिस्टेंस पाइथागोरस की हेल्प से निकल जाएगा। आप पाइथागोरस लगाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर बॉडी मीन्स फार्मर यहाँ पर है तो आफ्टर 3.5 राउंड्स फाइनल पोजीशन विल बी समवेयर है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये लेंथ क्या होगी, 10 मीटर, हेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना रह गया है, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम ये वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा इट कैन नॉट बी 0। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही देखा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब किसी बॉडी का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो। इस तरीके से जब कोई बॉडी अपने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, उस टाइम पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, फर्स्ट वाले के लिए। और सेकेंड वाले के लिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या लेस देन हो सकती है, कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है। क्या बोला मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर उससे कम होगी, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। कैसे, देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं। कोई बॉडी अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर करे, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो जब कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया है, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो भी यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बट अगर यही मोशन कुछ इस तरीके से होता, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एंड देन बी पॉइंट से सी पॉइंट पर। मोशन किस तरीके से हुआ, ए से बी टू सी। तो यहां पर मान लो 10 है, ये है 5 और ये है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से मोशन हुआ है, ए टू बी, बी टू सी। अब द डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना है हमारा, 10 + 5, तो टोटल कितना हो गया, 15, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, 15।
मीटर। ओके, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये है हमारा फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी हमारी, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट AC। अब यही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे। पाइथागोरस की हेल्प से अगर हम निकालते हैं ऐसे 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 125 अंडर रूट। और 125 की जो भी वैल्यू आती है वो 15 मीटर से तो ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड से, ठीक है। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आई नो, बट इम्पॉर्टेंट भी था इसको कवर करना। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इससे आप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते किसी भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का, उसकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं हो पाती। न्यूमेरिकल्स हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ, तीनों ब्लूप्रिंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। और आज हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस देखा और ये ब्लूप्रिंट्स करें। सो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए एंड कीप वर्किंग हार्ड।